ये तो अब उन्होंने दरख्वास्त की है, इल्तिजा की है कि सुमोटो एक्शन लिया जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से कि इस रिपोर्ट पर जो दस्तखत कुनंदा हैं उनको बुलाया जाए। अब देखना यह है कि ये जो रिपोर्ट जिसके बारे में इंतज़ार किया जा रहा था, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है या नहीं है। पाकिस्तान ने ये रिपोर्ट, सिंध हुकूमत ने, होम डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट को शाया कर दिया। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब, आपको भी इंतज़ार होगा कि JIT में क्या चीज़ें आती हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे थे गुज़श्ता रोज़ भी, लेकिन ये जो रिपोर्ट आई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके बारे में कहा गया कि जी वो फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से, क्योंकि उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो हलफ बर्दारियाँ हैं, चीज़ें हैं, तमाम तर जो चीज़ें चलती रही हैं मीडिया पे भी, फिर इकबाली बयान के हवाले से भी बताया जाता रहा। ये रिपोर्ट उससे मुख्तलिफ है, ये कहना है अली जैदी साहब का। तो ये रिपोर्ट भी टेम्पर्ड हो गई है। देखिए, अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर नहीं हैं। ओरिजिनल रिपोर्ट क्या थी वो भी हमने नहीं देखी, और ये मौजूदा रिपोर्ट जो सामने आई है इसकी तफसीलात भी अभी देखना बाकी हैं। लेकिन इसके बाद बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारी आंखों के सामने हुई हैं, कम से कम उन चीज़ों का ज़रूर पता चलना चाहिए। पहली बात यह कि उज़ैर बलोच का और डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा के बाहमी ताल्लुक़ का पता ज़रूर चलना चाहिए कि इनका बाहमी ताल्लुक़ क्यों था, क्योंकि वो उनके पैटर्न इन चीफ जो थे उज़ैर बलोच के, वो डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा थे। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर जलसा हुआ था और उज़ैर बलोच ने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उस जलसे के अंदर GDA की लीडरशिप गई थी, और ये जो अयाज लतीफ़ अली जो हैं वो गए थे वहाँ पर, और उसमें एक खातून भी फायरिंग का निशाना बन के जो है वो जाँ बहक हुई थी, और बहुत ही ब्रिलियंट खातून थी, और बड़ा उनका सिंध की सियासत में और सियासी अमल में बड़ा किरदार था। उनका भी पता नहीं चल सका है कि वो कैसे हुआ, और ये कि इत्तेहाद जो था GDA वालों का और अपना उनके और भी बहुत से इत्तेहादी थे, उनका क्या था। फिर ये जो आप कह रहे हैं कि फरियाल तालपुर के और उज़ैर बलोच के बाहमी ताल्लुक़ का, या जरदारी साहब के बारे में जो नाम लिया जाता है कि उनका क्या बरह रास्त ताल्लुक़ था, किस तरह की सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें उसने कही हैं तो उनको मंजर आम पर लाना चाहिए। JIT को हम कोर्ट वर्डिक्ट नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि अदालती फैसला है, ये नहीं कह सकते कि बस इसकी बुनियाद पर लोगों को पकड़ लिया जाएगा। और एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर इतनी ज़्यादा एजेंसीज कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन, तो जो अंडर प्रेशर मुलजिम होता है, और यह इसको मैं बिल्कुल कहता हूँ कि वो मुलजिम है, इन्वॉल्व है बहुत से वाक़यात में। जिस तरह से अरशद पप्पू के भाई का वाक़या हुआ था, अरशद पप्पू भी खुद एक क्रिमिनल था और उसका भाई भी, लेकिन ये कि उसके साथ जिस तरह उसका सर गर्दन उसकी अलग की गई, जिस तरह से उसकी गर्दन से फुटबॉल खेली गई, ये सारा कुछ उज़ैर बलोच के सामने हुआ था। अच्छा, मैं शामिल गुफ्तगू करता हूँ। तैमूर तालपुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये JIT रिपोर्ट आप लोगों ने शाया कर दी, लेकिन उसके बाद आज अली जैदी साहब जो शुरू से JIT रिपोर्ट के पब्लिक करने की बात करते हैं, वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये वो JIT रिपोर्ट ही नहीं है जो उनके पास मौजूद है और जो हकीकी रिपोर्ट है। आप लोगों ने कोई तब्दीली की है इसमें? क्या चक्कर है कि वो मान नहीं रहे इस रिपोर्ट को और वो इल्तिजा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि वो नोटिस लें इस मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो आप मुझसे वजाहत दे रहे हैं कि ऐसे आदमी के लिए जो कि यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सका, हाँ सेलेक्ट होकर वफाकी वजीर जरूर बन गया। सेकेंडली, जो JIT की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, ये JIT की सिंध हुकूमत का कारनामा नहीं है। ये JIT एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें आपकी एजेंसीज, आपके रेंजर्स, आपकी खुफिया एजेंसियां, आपकी सिंध पुलिस, सबने मिलकर एक रिपोर्ट शाया की है। तो ये अगर खालिस सिंध हुकूमत होती तो जरूर अली जैदी को मौका मिलता, वो आके हम पे क्रिटिसाइज करता और इस रिपोर्ट को गलत होने की बातें करता। बेसिकली अली जैदी साहब खुद बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने उलट पुलट सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा बोल दिया असेंबली के, नेशनल असेंबली के इजलास में, जिसकी वजह से अब वो अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए अपने झूठ को मजीद खस्ता करते जा रहे हैं। तो एक रिपोर्ट में अगर आपको कोई खामी नजर आती है, अगर आपको कोई शक शुबा है, तो हमारे वफाक के बहुत से अदारे इनमें इन्वॉल्व थे, उनसे वजीद आप पूछ सकते हैं, वहाँ से वजाहत आ सकती है। तो इनकी गलत बातों पर मेरे ख्याल से सुनने का, क्योंकि अभी तक ये या इनके कायद इमरान खान या इनकी पार्टी ने
सिवाय झूठ झूठ और झूठ और झूठे आसरे और झूठे वादों के अलावा अभी तक तो कुछ किया नहीं है। ज्यादा इनको मेरे ख्याल से हीट देने की हमें कोई खास जरूरत नहीं है। जब वो उन्होंने जो एक बात की नबील गबोल साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात भी उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट जो आई है वो ये JIT रिपोर्ट नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा गबोल साहब जो हैं वो भी ये समझते हैं कि ये रिपोर्ट में कुछ रद्दोबदल है। दूसरा एक जो तालपुर साहब उन्होंने ये बात की है कि एक आदमी के बारे में जिसने कत्ल किए हैं या जिसने कुछ दंगा फसाद किया उसका नाम है, कराने वालों का नहीं है। अब वो कराने वालों में आपकी क़यादत पर बात कर रहे हैं, कहते हैं जी उनका नाम नहीं है, उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं, तमाम तर चीज़ें, कहते हैं बिल्कुल रूल आउट कर दिया गया इस तमाम तर चीज़ों को। अगर हमारी पार्टी की इसमें कोई करीब से भी हवा गुजरती तो यकीन करें जिस तरह से झूठे केसेस में जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहिबा को, खुर्शीद शाह साहब को, मुझे और मुझ जैसे बहुत पार्टी कारकुनों इन लोगों ने ऑलरेडी नाम में गिरफ्तार किया हुआ है, हम सब भी अंदर जाते। एक्चुअली मसला यह है कि जिनका उज़ैर बलोच नाम ले रहा है वो इनके इत्तेहादी हैं, वो इनकी वफाकी वजारत लेके बैठे हुए हैं, वो इनकी GDA को हेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिनका ये नाम लेता है वो खुद अलग अलग किस्सों में इन्वॉल्व बैठे हुए हैं, जिन्होंने वो सानिया किया था जिसमें 100 लोगों की का मर्डर हुआ था एक फैक्ट्री के अंदर कराची में, वो इनके इत्तेहादी होके बैठे हुए हैं। तो दैट इज एक्चुअली द रीजन कि नाम क्यों JIT में नहीं आ रहा कि कौन कौन उज़ैर बलोच के साथ था, किसके कहने पे वो ये फसाद करता था, किसके कहने पर उसके अफसरान लगते थे। दैट इज द एक्चुअल रीजन। आप खुद समझ सकते हैं आज के इस टाइम पर अगर थोड़ी सी भी किसी खुर्क भी मिल जाएगी पीपल्स पार्टी किसी चीज में इन्वॉल्व है तो क्या वो सुख का साथ लेंगे जब तक हमारे साथ ज्यादती ना करें। तो दिस इज बेसिकली देयर ओन पार्टी, इनकी अपनी क़यादत, इनकी अपनी GDA, इनकी अपनी लीडरशिप जो इनके साथ मुलविस है, इसलिए आपके सामने नाम सामने नहीं आ रहे। सही। अच्छा तालपुर साहब हमारे साथ ही रहेगा हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर्स ऑफ असेंबली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब इस वक्त एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि ये होम डिपार्टमेंट ने शाया की, कहा गया कि मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ लोग शामिल थे इस JIT में, तो ये वो रिपोर्ट है। लेकिन अली जैदी साहब आपके वज़ीर हैं और वो वज़ीर इत्तलात के साथ बैठे हुए, उन्होंने इस रिपोर्ट को डिनाई किया कि ये रिपोर्ट ही नहीं वो है जो रिपोर्ट असली थी। तो असली रिपोर्ट में क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि होनी चाहिए थी, इस रिपोर्ट का हिस्सा वो नहीं है? असली रिपोर्ट कोई छुपी हुई डॉक्यूमेंट नहीं है। असली रिपोर्ट पर भी 4 इदारों की, जिसको वो कह रहे हैं कि नकली, असली रिपोर्ट वही है जिसमें पाकिस्तान के बड़े इदारों के ऑफिसर्स के सिग्नेचर शामिल हैं। वैसे तो JIT जो इन्होंने निसार मुराई की दी है उसके अंदर भी 3 लोगों के, न रेंजर्स का साइन है न MI का साइन है, और इनकी दोनों रिपोर्ट्स के अंदर जो इनके कमेटी के सरबराह थे वो सिंध पुलिस के अफसरान थे। एक में इनका लाडला बच्चा था, दलेर बच्चा अनवार, और दूसरा फिदा जावरी। फिदा जावरी जो है वो आज तक बड़ी लिक्रेटिव पोस्टों पर रहता है, आज भी एक जिले का SSP है। तो जो दूसरी रिपोर्ट है वो ऐसा ही है जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गए थे, शर्जील मेमन के कमरे से क्या निकला था और क्या बन गया था। तो ये वो एक फिक्टिशियस, झूठी, एडिटेड रिपोर्ट है जो सिंध गवर्नमेंट ने कल पेश की है, और हमने अपील की है और हम करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार साहब, एक हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, अली जैदी साहब भी जाएंगे, और वो एक सोमोटो एक्शन लें या हमारी दरखास्त पे अमल करें। और जिसके देखी चुके 164 का बयान भी मौजूद है उज़ैर बलोच का। उज़ैर बलोच खुद जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम अफसरान भी JIT के जो है वो भी बकायदे हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट बुला ले और पता चल जाए कि जाली JIT कौन सी है और असली JIT कौन सी है। जो असली JIT है जो कि जिसमें से इन्होंने ना, अच्छा सुनिए ना, जब JIT पब्लिक नहीं कर रहे थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं था इसके अंदर तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। जैसे ही अली जैदी साहब से हाई कोर्ट गए, वेरी नेक्स्ट डे ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दरखास्त लगा दी कि इसमें बड़े सीक्रेट्स मौजूद हैं जिसलिए इसको पब्लिक ना किया जाए। तो कुछ तो दाल में काला था या दाल ही काली थी, जिसकी वजह से ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि जी इसको JIT को पब्लिक ना किया जाए, इस JIT को रोक दिया जाए। तो मैं समझता हूँ, और उस जो JIT जो ओरिजिनल JIT है तो उसमें बड़े बड़े इल्जाम थे। उसमें था कि रेंजर्स के एहलकारों, हवलदार जहाज मुनीर मोहम्मद को उज़ैर बलोच के जरिए किसने कत्ल करवाया वो पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पूछ लेगा। और उसके बाद
बाबा लाडला दीगर साथियों जहांगीर को किसने कत्ल करवाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे पता चल जाएगा। 1 करोड़ रुपए भत्ता किसको मिलता था उसमें लिखा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, मैं कोई खुद नहीं, मैं चाहता हूँ वो JIT मौजूद है। 1 करोड़ रुपए मांगाना भत्ता पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को मिलता था, किसको मिलता था वो सुप्रीम कोर्ट में बुला ले पता चल जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी और फिशरीज में पीपल्स पार्टी के निसार बड़ाई में भर्ती कराया, इसका ही पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ ऐसे ऐसे खौफनाक 198 लोगों को कत्ल कराया गया। किसने कत्ल कराया? 198 लोग इस शहर के बाकी थे। अरबों रुपए भत्ता कलेक्ट किया गया। कौन सा भत्ता ग्रुप, किसने भत्ते लिए? ये सारे इल्जामात जो JIT का हिस्सा, मैं क्लोज कर दूं अपनी बात, ये जो JIT उन्होंने दी है ये झूठी JIT है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाके आप देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और असली JIT के अंदर तमाम उन लोगों के नाम पीपल्स पार्टी के लीडर्स के नाम मौजूद हैं जिन्होंने कत्ल करवाया, जिन्होंने आप पता है ना हलफ चल लिया था। सही, तो असली और नकली JIT वाला मामला आ गया है कि वो असली JIT। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है तो फिर वहां जाकर फिर एक नए सिरे से तहकीकात वाला मामला में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।